मेरा रूममेट खुद को नंबर 1 रिच टॉप गिफ्टर बनकर दिखाता है। वो फ्रेशमैन ग्रुप चैट में दावा करता है कि उसने कैंपस बेल को 5 लाख युआन के गिफ्ट भेजे हैं और सब उस पर यकीन भी कर लेते हैं। फिर सब उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। जब मैं उस पर सवाल उठाता हूँ तो वो बोलता है बस जल रहा है मुझ। यहाँ तक कि कैंपस बेल भी मुझे घूर कर बोलती है तेरे जैसा गरीब लूजर क्या जाने, दम है तो खुद भेज के दिखा। मैं उस अकाउंट को देखता हूँ जिससे मैंने उसे पैसे भेजे थे, हल्का सा ठंडा हंसता हूँ और तुरंत अंडर एज रिफंड वाला बटन दबा देता हूँ। फ्रेशमैन ग्रुप चैट में मेरा रूममेट ईथन एक स्क्रीनशॉट डालता है जिसमें वो कैंपस बेल विवियन को गिफ्ट्स भेज रहा होता है। कैप्शन में लिखता है विवियन को एक और पीके बैटल जिताने में हेल्प करो। जो ग्रुप अभी तक शांत था वो अचानक फट पड़ता है। अरे इसका अवतार देखो, बिल्कुल सेम है नंबर 1 टॉप गिफ्टर वाला। होली क्रैप, क्या तुम वही रिच गाय हो जिसने सिर्फ 2 हफ्तों में विवियन को 5 लाख युआन भेज दिए? ओ माय गॉड, मैं सोच रहा था ये वेल आखिर आया कहाँ से और निकला हमारा ही जूनियर। तुम रिच भी हो और हैंडसम भी। सोच रही हो कौन लकी लड़की तुम्हें डेट करेगी? ऑब्वियसली विवियन। दोनों परफेक्ट मैच है। ईथन ने उसे इतने गिफ्ट्स भेजे हैं, पक्का दोनों एंड अप साथ ही करेंगे। एक अनरीचेबल गॉडेस और एक रिच एयर, क्या परफेक्ट कपल है। तभी विवियन ग्रुप में मैसेज डालती है ईथन मैंने अभी तुम्हें ऐड किया। उसका मैसेज आते ही पूरा चैट और भी पागल हो जाता है। नोटिफिकेशंस लगातार पॉप होने लगते हैं। उस शोर की वजह से मेरा ध्यान लाइव स्ट्रीम से हट जाता है जो मैं देख रहा था। मैं लेजीली मैसेजेस पर नजर डालता हूँ और मेरी भौएं सिकुड़ जाती हैं। ईथन के स्क्रीनशॉट में सच में उसने विवियन को 500 युआन वाला हॉट एयर बलून भेजा था और उसका अवतार भी नंबर 1 टॉप गिफ्टर से सेम था। लेकिन प्रॉब्लम ये की मैं अपना टिकटॉक ऑल्ट अकाउंट खोलता हूँ, अगर वो नंबर 1 टॉप गिफ्टर है तो फिर मैं कौन हूँ? उस शोर मचाते हुए ग्रुप में मैं एक मैसेज भेजता हूँ तुम लोग गलत समझ रहे हो, इसका बस अवतार सेम है टॉप गिफ्टर जैसे। जैसे ही मैं मैसेज भेजता हूँ ग्रुप कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर ईथन एक स्वेट ड्रॉप इमोजी भेजता है, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? उसे गुस्सा होते देख बाकी लोग तुरंत उसकी साइड लेने लगते हैं। मैंने अभी टॉप गिफ्टर का प्रोफाइल चेक किया, आईपी इसी सिटी का है और हमारे स्कूल से लिंक्ड है। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? पक्का ईथन ही है। वैसे ये बंदा है कौन? बेकार की बातें कर रहा है, बस जल रहा है क्योंकि ईथन रिच और हैंडसम है और अब विवियन भी उसे पसंद करती है। ये देखकर ईथन तुरंत रिप्लाई करता है ये मेरा रूममेट है एडन, डॉम में बहुत एटीट्यूड दिखाता है, हमेशा खुद में रहता है, वियर्ड एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, कोई इसके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता। उसके इतना बोलते ही पूरा ग्रुप मेरा मजाक उड़ाने लगता है। ओ तो ये तुम्हारा रूममेट है, तभी इतना जेलस। ईथन संभल के रहना, ऐसे लोग सबसे ज्यादा प्लॉटिंग करते हैं। डोंट वरी, हमारा ईथन इतना रिच है कि उसे ऐसे लूजर से डरने की जरूरत नहीं। और वैसे भी हम सब ईथन के साथ हैं, अगर इसने कुछ भी किया तो छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली, बस एक फ्रेंडलेस लोनर है। फिर ईथन बोलता है हे गाइस इतना हार्श मत बनो, एडन बस थोड़ा शो ऑफ करता है, एयर्स मारता है। अब मेरे पास तुम जैसे अच्छे दोस्त हैं तो मैं ऐसे सीरियसली नहीं लेता। जिसे वो शो ऑफ बोल रहा था वो बस इतना था कि सेमेस्टर की शुरुआत में उसने मुझे साथ खाने और क्लास जाने के लिए बुलाया था और मैंने पोलाइटली मना कर दिया था। सच ये था कि मैंने बाकी रूममेट से भी थोड़ी दूरी रखी थी। मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि फैमिली वर्क की वजह से मैं कैंपस पर कम रहता हूँ, जानबूझकर अवॉइड नहीं कर रहा। लेकिन ईथन मेरी रिजेक्शन से इंसल्ट फील कर बैठा और तभी से मौका मिलते ही मुझे मॉक करता रहता था। ऐसे बात करता है जैसे इसके फैमिली $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो। इतना बिजी क्या रहता है? एंटी सोशल होना कम था जो ऊपर से शो ऑफ भी करता है। कितना डिस्गस्टिंग है, कौन इसके साथ घूमना चाहे? ईथन के बोलते ही ग्रुप फिर उसकी तारीफों में लग जाता है। ईथन कितना काइंड है, ऐसे आदमी को भी डिफेंड कर रहा है। खुद शो ऑफ नहीं कर पाया तो अब दूसरों को क्वेश्चन कर रहा है। अगर मुझसे पूछो तो इसकी पोल कैंपस कन्फेशंस पेज पर खोल दो। उनकी बातें धीरे धीरे और जहरीली होती जा रही थी। मैं भौएं चढ़ाकर फिर टाइपिंग करने लगता हूँ। सेम आईपी होने का मतलब सेम पर्सन नहीं होता। ईथन से बोलो अपना पूरा प्रोफाइल स्क्रीनशॉट करे। बस करो एडन, आखिर तुम चाहते क्या हो? ईथन तुरंत रिप्लाई करता है डॉम में मैं तुम्हें टॉलरेट करता आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे स्लैंडर करोगे। जो मेरा है वो मेरा है, मैं क्यों खुद को जस्टिफाई करने के ट्रैप में फंस? अगर इतना ही दम है तो प्रूव करो कि मैं टॉप गिफ्टर नहीं हूँ या फिर असली वाले को ढूंढो, वरना मुझे क्वेश्चन करने का तुम्हारे पास क्या हक है? क्यों? मैं स्क्रीन को घूरते हुए हल्का सा हंसता हूँ क्योंकि असली टॉप गिफ्टर मैं हूँ। मेरी मुलाकात विवियन से स्कूल के पहले दिन हुई थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा लो प्रोफाइल रहना सिखाया था, इसलिए मैं बटलर से खुद को कैंपस नहीं छोड़ा। जब मैं अपना लगेज घसीटते हुए थक चुका था तब विवियन ही थी जिसने मेरी मदद की थी। मानता हूँ तभी से मुझे उस पर थोड़ा क्रश हो गया था। बाद में सीनियर्स से पता चला कि उसकी फैमिली गरीब है और वो ट्यूशन भरने के लिए टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग करती है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 हफ्तों में 5 लाख युआन भेज दिए ताकि उसकी डिग्निटी बनी रहे। यहाँ तक कि मैंने ऑल्ट अकाउंट भी यूज किया। लेकिन अगले ही पल ईथन रिप्लाई करता है जो बोल रहे हो प्रूफ भी करो। मैं अपने अकाउंट इन्फो को देखता हूँ, थोड़ा हेजिटेट करता हूँ और आखिर स्क्रीनशॉट ना पोस्ट करने का फैसला करता हूँ। तभी अचानक विवियन का मैसेज आता है एडन ये तुम हो ना? वो एक स्क्रीनशॉट भेजती है, उसमें मेरा व्हाट्सएप फ्रेंड रिक्वेस्ट साफ दिख रहा था जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। फिर विवियन एक वॉइस मैसेज भेजती है, उसकी आवाज में साफ ताना था, हे तुमने पिछले हफ्ते मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। ऑनेस्टली मैं रिप्लाई भी नहीं करना चाहती थी और क्योंकि तुम लड़के हो मैं ज्यादा हार्श भी नहीं होना चाहती थी, लेकिन तुम ईथन के साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहे हो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वो सिर्फ मेरा टॉप गिफ्टर नहीं है, वो मेरा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है और मैं किसी को उसे बुली नहीं करने दूंगी। विवियन की बात सुनते ही सबके लिए ये बात कंफर्म हो जाती है कि ईथन ही उसका टॉप गिफ्टर है। जो लोग पहले न्यूट्रल थे वो भी अब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, अब समझ आया ये ईथन से इतनी नफरत क्यों करता है। खुद गॉडेस को इम्प्रेस नहीं कर पाया इसलिए जेलस हो रहा है क्योंकि ईथन को विवियन ने पहले व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। तो असल में वो बस एक क्रीपी स्टॉकर निकला जो शैडोज में छुपकर बैठा रहता है। तुम जैसे आदमी की ईथन से कंपैरिजन भी कैसे हो सकती है? वो रिच है, आउटगोइंग है, विवियन ने उसे ऐड किया, तुम्हें नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या? विवियन
विवियन का मैसेज पढ़कर मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। वो जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी वो ओरिएंटेशन एक्टिविटी के समय की थी, जब एकेडमिक एडवाइजर ने मुझे सैंपल फाइल लेने के लिए उसे व्हाट्सएप पर ऐड करने को कहा था। मैंने उसे 2 बार रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने दोनों बार इग्नोर कर दिया था। बाद में जब मैंने उसे गिफ्ट्स भेजने शुरू किए तब उसने खुद टिकटॉक डीएम में मुझसे व्हाट्सएप मांगा था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के डर से मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसकी बातें अब काफी हार्श थी, लेकिन सेमेस्टर की शुरुआत में उसने मेरी हेल्प की और मुझे उस पर हल्का क्रश भी था, इसलिए मैं खुद को रोक लेता हूँ। मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट एक्सपोज नहीं करता, इंस्टेड मैं विवियन को प्राइवेट मैसेज भेजता हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। विवियन का रिप्लाई आने से पहले ही ईथन बीच में कूद पड़ता है। एक बार ऐड नहीं कर पाई तो अब मेरे सहारे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तुझे सच में लगता है कि विवियन तुझे ऐड कर लेगी तो कुछ हो जाएगा? इतना बोलकर वो विवियन की तरफ मुड़ता है। उसे ऐड मत करना, ये आदमी बहुत विशियस है। एक बार मैंने इससे अपना टेक आउट लाने को कहा था और खाने के बाद मुझे डायरिया हो गया। मुझे लगता है इसने खाने में कुछ मिलाया था। ये सुनते ही पूरा ग्रुप फिर रिएक्ट करने लगता है। होली क्रैप, ये तो कोल्ड ब्लडेड निकला। क्या ये विवियन को ऐड करके उसके और ईथन के बीच फूट डालना चाहता है? विवियन, इसके झांसे में मत आना, हमें ईथन के लिए स्टैंड लेना होगा। अरे टेंशन मत लो, एक तरफ वो रिच एयर है जिसने एक बार में 5 लाख युआन भेज दिए और दूसरी तरफ ये क्रीपी स्टॉकर जिसके पास आंखें हैं, उसे पता है किसे चूज करना है। आखिरकार विवियन का रिप्लाई आता है, तुम्हें ऐड करूं ताकि फिर वही बकवास सुनूं कि ईथन टॉप गिफ्टर नहीं है। तुम जैसे जेलस लोगों की बातें मैं बहुत सुन चुकी हूँ। तुम्हें लगता है मैं बिलीव कर लूंगी? मैं तुरंत टाइपिंग करता हूँ। तुम मानो या ना मानो, चेक करोगी तो खुद समझ जाओगी। दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसे आदमी के पास क्या प्रूफ होगा? बस मुझे फ्रेंड बनाने के एक्सक्यूजेस बना रहे हो। मैं कभी ईथन पर डाउट नहीं करूंगी। हमारा बॉन्ड इतना कमजोर नहीं है कि तुम तोड़ दो। और वैसे भी अगर ईथन टॉप गिफ्टर नहीं है तो क्या तुम हो? तुम्हें पता भी है 5 लाख युआन कितने होते हैं? तुम जैसे ब्रोक लूजर ने शायद जिंदगी में इतना पैसा देखा भी नहीं होगा। उसकी तीखी बातों पर मैं गहरी सांस लेता हूँ। लाइव स्ट्रीम्स पर विवियन हमेशा हम्बल रहती थी। हर बार जब मैं गिफ्ट्स भेजता था वो सॉफ्टली बोलती थी, इतना मत भेजो, अपने खाने और कपड़ों के लिए बचा लो। इसी वजह से और पहली मुलाकात की वजह से मैं हमेशा उसे स्वीट और मॉडेस्ट लड़की समझता था, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं फिर टाइपिंग करता हूँ। तो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ऐड कर रही हो या नहीं? मेरा गुस्सा देखकर विवियन पूरी तरह इंपेशेंट हो जाती है। नहीं, अगर इतना ही दम है तो मुझे भी 5 लाख युआन भेज दो, फिर सोचूंगी तुम्हें ऐड करने के बारे में। ये 5 लाख अफोर्ड करेगा? इससे तो 50 रुपए भी नहीं निकलेंगे। काश अभी इसका फेस देख पाते। ईथन एक स्मर्किंग इमोजी भेजता है। दुर्भाग्य से तुम लोग देख नहीं सकते, लेकिन मैं अभी डॉम वापस जा रहा हूँ। लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा इसका अगली फेस। आधे घंटे बाद डॉम का डोर खुलता है और ईथन एरोगेंस के साथ अंदर आता है। एडन, अब समझ आया ना असली क्लाउन कौन है? तू मुझे एम्बैरेस करना चाहता था लेकिन खुद एम्बैरेस हो गया। उसकी बातें सुनकर मैं धीरे से फोन नीचे रख देता हूँ और बिना एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखता हूँ। तुमने झूठ बोला है, तुम टॉप गिफ्टर हो ही नहीं। ईथन की स्माइल एक पल के लिए जम जाती, लेकिन फिर वो फिर से अकड़ में आ जाता है। सिर्फ तुम्हारे कह देने से मैं फेक नहीं हो जाता। हम सेम डॉम में रहते हैं, लेकिन मैं बस लो प्रोफाइल रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब। वो तुरंत फोन निकालता है और एक वॉइस मैसेज भेजता है, विवियन, मैं भी डॉम वापस आया हूँ और तुम्हारा वो स्टॉकर फिर मुझे परेशान कर रहा है। सिर्फ 10 सेकंड बाद विवियन कॉल कर देती है। ईथन स्पीकर ऑन कर देता है। विवियन की इरिटेटेड आवाज रूम में गूंजती है। ईडन, अगर तुमने ईथन को फिर परेशान किया ना तो मुझे अपने पावर यूज करने पर मजबूर मत करना। उसकी बात सुनकर मैं भौएं सिकोड़ लेता हूँ। उसके पास आखिर कौन सी पावर थी? लेकिन वीकेंड आते आते मुझे उसका जवाब मिल जाता है। खाली कॉन्फ्रेंस रूम में मैं नोटिस बोर्ड को घूर रहा था। कम्युनिटी सर्विस क्लब की रोस्टर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया था। मेरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मुझे क्यों हटाया जा रहा है? मैं गुस्से से पूछता हूँ। मैं लगातार 2 एक्टिविटीज अटेंड कर चुका हूँ। दोनों बार टॉप रेटिंग्स मिली थी। बस एक और इवेंट बाकी था रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे हटाने का कोई सेंस नहीं बनता। विवियन सामने कैप्टन सीट पर बैठी थी। वो इरिटेट होकर सिर उठाती है। तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। कम्युनिटी सर्विस क्लब की कैप्टन होने के नाते मैं तुम जैसे लोगों को डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब नहीं करने दूंगी। बाकी मेंबर्स को भी ग्रुप चैट वाली घटना पता चल चुकी थी। वो सब मुझे डिस्गस्ट भरी नजरों से देखने लगते हैं। ओह, तो तुम वही बिटर स्टॉकर एडन हो? मुझे नहीं पता था तुम हमारे डिपार्टमेंट में भी हो। सोचने की जरूरत ही क्या है। साफ है कि यहाँ विवियन के पीछे आया है। कितना ग्रोस है। कम्युनिटी सर्विस क्लब कोई डेटिंग ग्राउंड नहीं है। मैं उनकी जहरीली बातें इग्नोर करता हूँ और लिस्ट में ईथन का नाम दिखाते हुए पूछता हूँ, तो फिर मेरे सारे प्रीवियस अचीवमेंट्स उसके नाम पर क्यों डाले गए हैं? विवियन मुझे घूरते हुए बोलती है, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, फाइनल डिसीजन मेरा होता है। और वैसे भी तुमने ईथन को बहुत बुली किया था। तुम्हें उस पर इतना ओ करते हो कि तुम्हें अपनी जगह उसे कॉम्पनसेशन में दे देनी चाहिए। उसके इतना बोलते ही बाकी मेंबर्स भी बोलने लगते हैं। कैप्टन तुम्हें रिमूव ना भी करती तब भी हम तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना चाहते। इसका ब्लेम ईथन पर मत डालो। वो इतना रिच है कि चाहे तो किसी को पैसे देकर कम्युनिटी सर्विस करवा सकता है। उसे तुमसे कुछ चुराने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, हमारे लिए तो ऑनर की बात है कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तुम अपनी जगह उसे दे दो। अब निकलो यहाँ। शर्म नहीं आती? अगले ही पल वो लोग मुझे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर धक्का देकर निकाल देते हैं। हॉलवे में ईथन आर्म्स क्रॉस्ड करके खड़ा था। चेहरे पर स्मर्क स्माइल थी। निकाल दिया ना? मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। मुझे क्रॉस करने का यही नतीजा होता है। ईथन की बात खत्म होते ही विवियन भी बाहर आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वो ईथन को अपने साथ खींच कर ले जाने लगती है। उनकी पीछे जाते हुई ठंडी पीठ को देखते हुए मैं बोलता हूँ, विवियन, ऐसे अपनी पावर अब्यूज कर रही हो। डर नहीं लगता कि मैं एकेडमिक एडवाइजर को बता दूं? विवियन कुछ पल के रुकती है, फिर बिना पीछे मुड़े ताने भरी आवाज में बोलती है, तुम्हें लगता है एडवाइजर तुम्हारी बात मानेगा या मेरी? ऊपर से स्कूल में तुम्हारी रेपुटेशन पहले ही ट्रैश बन चुकी है। कोई तुम्हारे लिए बोलेगा भी नहीं। ईथन काइंड और जेनरस है। वो ये सब डिजर्व करता है। मैं बस उसका फेवर रिटर्न कर रही। फेवर रिटर्न? उसके ये वर्ड सुनकर मैं ठंडी हंसी छोड़ देता हूँ, आंखें घुमाता हूँ और उनसे बहस करना बंद कर देता हूँ। मैं फोन निकालता हूँ, अपना ऑल्ट अकाउंट खोलता हूँ, फिर अपनी 8 साल की छोटी बहन की इन्फॉर्मेशन जल्दी से वेरीफाई करके अंडर एज रिफंड रिक्वेस्ट फाइल कर देता हूँ। पहले मुझे हमेशा लगता था कि जो पैसा मैंने भेजा वो गिरे हुए पानी जैसा है, गया तो गया।
गया। ज्यादा से ज्यादा मैं विवियन को आगे गिफ्ट्स भेजना बंद कर देता, लेकिन अब जब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था तो 5 लाख भले मेरे लिए ज्यादा ना हो, पर मैं उसे क्यों रखने दूं? रिफंड रिव्यू में टाइम लगने वाला था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। जैसे ही विवियन को नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरे खिलाफ पहली सारी रूमर्स खुद टूट जाएंगे। अभी ईथन जितना ज्यादा उछल रहा था, बाद में उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। दूसरी तरफ विवियन ईथन के साथ हैप्पीली बात कर रही थी। ईथन, इस वीकेंड मेरा गिल्ड टूर्नामेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सपोर्ट करने आओगे ना? उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही। वो टिकटॉक पर टॉप गिफ्टर वाले अकाउंट को काउंटलेस डीएम्स भेज चुकी थी, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं मिला। उसे हमेशा डर रहता था कि इतना बड़ा वेल कहीं अगली बार वापस ना आ जाए, लेकिन अब जब उसे लग रहा था कि वो वेल उसके पास ही है, तो अब वो आराम से उसे मिल कर सकती। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट ईथन की नजरें हिलने लगती हैं। शायद इस वीकेंड मेरे पास टाइम ना हो, देखते हैं। विवियन उसका हाथ दबाती, मुझे यकीन है तुम आओगे। तुम नहीं चाहोगे ना कि मैं उन स्नॉबी स्ट्रीमर से हार जाऊं? अगर मैं ये जीत गई तो स्ट्रीमिंग कम कर दूंगी और तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताऊं। वो सजेस्टिव विंक करती। ईथन का चेहरा लाल हो जाता है। वो एडन जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन अगर वो विवियन के साथ हो गया तो इसका मतलब उसने एडन को हरा दिया। यही सोचकर वो तुरंत बोल पड़ता है, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं जरूर आऊंगा। डॉम वापस आकर मैं अपने ऑल्ट अकाउंट का डैशबोर्ड चेक करता है। रिफंड अभी भी रिव्यू में था। मैं लॉग आउट करने ही वाला था कि एक डायरेक्ट मैसेज दिखता है, हे, मैं भी विवियन का फैन हूँ, उसका इस वीकेंड गिल्ड टूर्नामेंट है, तुम हमेशा की तरह उसे सपोर्ट करोगे ना? मेरा इनबॉक्स मैसेजेस से भरा पड़ा था। नॉर्मली मैं ऐसे मैसेजेस इग्नोर करता था, खासकर विवियन वाले, लेकिन इस प्रोफाइल पिक्चर को देखकर मेरे होठों पर ठंडी हंसी आ जाती है। ये तो ईथन है। मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता हूँ। वीकेंड पर मैं बस डॉम में आराम कर रहा था। ईथन जो नॉर्मली बाहर घूम घूम कर फ्लॉन्ट करता रहता था, आज पहली बार डॉम में ही रुका हुआ था। इस बार वो मुझे टॉन्ट नहीं कर रहा था, इंस्टेड वो फोन कसकर पकड़े एंजाइटी में इधर उधर घूम रहा। ठीक 7 बजे वो विवियन की लाइव स्ट्रीम खोलता है और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैसेज क्लियरली सीन दिखा रहा था, फिर वो आया क्यों नहीं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वो फिर मेरे ऑल्ट अकाउंट को डीएम भेजने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे ब्लॉक किया जा चुका है। ईथन इतना फ्यूरियस हो जाता है कि फोन तोड़ने का मन करने लगता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो घबराकर उठाता है और विवियन की एंग्शियस आवाज आती, ईथन, तुम मेरी लाइव स्ट्रीम में क्यों नहीं हो? मैं हारने वाली हूँ। अभी मेरे पास कुछ काम है। क्या? हमने पहले टाइम तय किया था ना? अभी कौन सा काम आ गया? अगर मैं हार गई तो बाकी बिग टिपर्स से गिफ्ट्स मंगवा लो। नहीं, वो इनफ नहीं है। ईथन, क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए? ईथन दांत भींचते हुए मेरी तरफ रिजेंटफुल नजर डालता है, फिर बोलता है, कुछ नहीं हो सकता, मेरे पुराने अकाउंट में कुछ इशू आ गया है। ऐसा करते हैं, मैं दूसरे अकाउंट से गिफ्ट्स भेज देता हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से कॉल काट देता है। कोई ऑप्शन ना होने पर ईथन अपना असली टिकटॉक अकाउंट खोलता है और विवियन की स्ट्रीम में जाता है। दर्द भरे चेहरे के साथ वो अपने पूरे महीने की लिविंग एक्सपेंस टॉप अप कर देता है और विवियन को एक रॉकेट गिफ्ट भेजता है। एक रॉकेट की एनिमेशन मुश्किल से 10 सेकंड चलती है। थैंक्स ईथन, कितने जेनरस हो, विवियन स्वीट आवाज में बोलती है। इसके बाद चैट तुरंत एक्सप्लोड हो जाती है। वाओ, नंबर 1 टॉप गिफ्टर दूसरे अकाउंट से आया है। अब बाकी छोटे लोग साइड हो जाओ, अब शुरू होगा असली वेल शो। स्क्रीन पूरी गिफ्ट इफेक्ट से भरने वाली है। ऑसम। विवियन भी एक्साइटमेंट से इंतजार करने लगती है, लेकिन 30 सेकंड, फिर 1 मिनट गुजरता है और ईथन कुछ नहीं भेजता। जैसे जैसे पीके बैटल का टाइमर नीचे गिरता है, विवियन की स्माइल टूटने लगती है। ईथन, और गिफ्ट्स क्यों नहीं भेज रहे? इस अकाउंट में पैसे नहीं है तो टॉप अप करो ना, अभी भी 3 मिनट बचे हैं, तुम कर सकते हो। अभी मैं बिजी हूँ। बात। विवियन का चेहरा वहीं फ्रीज हो जाता है। तो मेरे गिल्ड टूर्नामेंट का क्या? तुमने प्रॉमिस किया था, क्या अब अपना वर्ड भी तोड़ दोगे? उसने गिल्ड में बोस्ट किया था कि आज वो 10 लाख तक कमाएगी। ईथन इरिटेट होकर बोलता है, क्या गिफ्ट्स ना भेजने से हम दोस्त नहीं रहे? मुझे लगता था तुम इतनी मनी हंग्री नहीं हो। ईथन सोच रहा था कि विवियन उसे मनाने लगेगी, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा वेल गिफ्ट्स भेजना शुरू करता है, विवियन तुरंत उसी को बटर अप करने लगती है। गुस्से में ईथन स्ट्रीम बंद कर देता है और फोन जोर से स्लैम कर देता है। मैं ये सब देख रहा था और हंसी रोक नहीं पा रहा था। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा रहेगा, जो नहीं है वो एक ना एक दिन एक्सपोज हो ही जाता है। ईथन तुरंत भड़क उठता है, तुम क्या जानो, मैं बस उसे टेस्ट कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो खुद वापस आकर मुझे मनाएगी, तुम जैसे लूजर की तरह उसके पीछे नहीं घूमूंगा। और सच में आधे घंटे बाद विवियन खुद कॉल करती है, हालांकि उसकी आवाज अभी भी एनॉयड थी। ईथन, तुम्हें इतना चाइल्डिश नहीं होना चाहिए था, आज मैं बहुत बुरी तरह हार गई, उसमें मेरी क्या गलती? तुम ऐसे डेस्परेट लग रही थी जैसे तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे से मतलब। एडन के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। अब उसने क्या कहा? वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था कि मेरे पास ऑफर करने के लिए सिर्फ पैसा है। ईथन इरिटेटेड होकर बोलता है। विवियन तुरंत उसे मनाने लगती है, अरे उसकी बकवास पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हूँ, वरना अभी तुम्हें कोक्स क्यों कर रही होती? वो बस तुमसे जेलस है, हम दोनों को खुश नहीं देख सकता, मैं उसके खिलाफ तुम्हारा बदला लूंगी। वक्त तेजी से गुजरता है और जल्द ही महीने के एंड रिव्यू का दिन आ जाता है। कम्युनिटी सर्विस क्लब की कैप्टन होने के नाते विवियन रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर बनकर स्टेज पर जाती है। स्टेज पर जाने से पहले वो मुझे एक जहरीली नजर से देखती है और मेरे दिल में एक बैड फीलिंग उठती है। और सच में स्पीच के दौरान वो बिना हेजिटेशन के बोलती है, हमारे डिपार्टमेंट का एडन बहुत खराब कैरेक्टर वाला इंसान है, उसका बिहेवियर भी बेहद बुरा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके एंड सेमेस्टर ऑनर्स क्वालिफिकेशन को रिवोक कर दिया जाए। इसके उलट एडन काइंड और जेनरस है, साथ ही एक शानदार टीम प्लेयर। मेरा मानना है कि ये ऑनर किसी डिजर्विंग स्टूडेंट को मिलना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही नीचे बैठे मेंबर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। टीचर्स मुझे ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन विवियन के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि वो गरीब थी और अपनी ट्यूशन खुद भरती थी। थोड़ी डिस्कशन के बाद टीचर्स भी विवियन की बात मान लेते हैं और मेरी ऑनर्स क्वालिफिकेशन कैंसिल कर देते हैं। मैं ठंडी नजरों से विवियन को देखता हूँ। विवियन, अगर तुम्हें अपनी पावर अब्यूज करना इतना पसंद है तो मैं स्टूडेंट काउंसिल छोड़ देता हूँ। मैं शुरू से ही ऑनर्स के लिए स्टूडेंट काउंसिल
काउंसिल ज्वाइन किया था। लो प्रोफाइल रहकर टीचर्स पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था। ना तो मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड का रौब दिखाना चाहता था, ना चाहता था लोग सिर्फ उसी वजह से मुझे रिस्पेक्ट दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का पंचिंग बैग। मेरा गुस्सा देखकर विवियन स्नीयर करती है। क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जाने से स्टूडेंट काउंसिल पर कोई फर्क पड़ेगा? तुम खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो। ईथन आंखें घुमाते हुए बोलता है, तो चले जाओ ना, एक एडन जाएगा, एक मैं मिल जाऊंगा। सबको पता है कौन बेटर चॉइस है। बाकी मेंबर्स भी तुरंत बोलने लगते हैं, ऑब्वियसली हम ईथन को चुनेंगे। वो उस शेडी आदमी से कहीं बेहतर है जो बस लोगों पर सवाल उठाना जानता है। पैसों की बात अलग भी रखो, ईथन खुद भी एक्सीलेंट है। मैं ये सुनकर ठंडी हंसी छोड़ देता हूँ। पैसों की बात अलग रखो, क्या ये लोग सच में ऐसा कर सकते थे? तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। मैं कैजुअली निकाल कर देखता हूँ। योर अंडर एज रिफंड रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड, द मनी विल बी रिफंडेड टू योर अकाउंट शॉर्टली। उसी समय विवियन स्पीच खत्म करके सर ऊंचा किए स्टेज से नीचे उतरती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर वापस आती है, उसका फोन लगातार वाइब्रेट होने लगता है। मैसेजेस की बारिश शुरू हो चुकी थी। मीटिंग चल रही थी, इसलिए वो फोन निकाल नहीं पाती, बस साइलेंट कर देती है। स्पीच के बाद वोटिंग शुरू होती है और ईथन लगभग यूनानिमस वोट से मुझे हराकर जीत जाता है। तभी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का एक लड़का भौहें चढ़ाकर बोलता है, मुझे लगता है तुम लोग थोड़ा अनफेयर हो रहे हो। एडन ने कोई गलती नहीं की, हर इवेंट में एक्टिव रहा है। उसके ऑनर्स छीनकर ईथन को देना सीधा बुलिंग है। विवियन उसे साइड आई देकर स्नियर करती है, ये कम्युनिटी सर्विस क्लब का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक है? तभी दूसरा लड़का कोल्ड टोन में बोलता है, मैं पीआर डिपार्टमेंट का कैप्टन हूँ, अब है मुझे हक। किसी को मेरी साइड लेते देख ईथन का चेहरा उतर जाता है। विवियन पैसिव अग्रेसिव टोन में बोलती है, अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसे अपने पीआर डिपार्टमेंट में ले जाओ, वैसे भी वो कम्युनिटी सर्विस क्लब छोड़ ही रहा है। पीआर कैप्टन तुरंत बोलता है, ठीक है हम रिक्रूट करेंगे। फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है, एडन क्या तुम पीआर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहोगे? अगर तुम ऐसे ही डेडिकेटेड रहे तो इस सेमेस्टर ऑनर्स के लिए मैं तुम्हारा नाम खुद रेकमेंड करूंगा। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। मैं मुस्कुराकर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखकर कम्युनिटी सर्विस क्लब वाले फिर मॉक करने लगते हैं, वाह पीआर डिपार्टमेंट ने इसे रिक्रूट कर लिया, अब मजा आएगा। तुम्हारे डिपार्टमेंट में वैसे ही इतने लड़के हैं, कहीं सब इसके जैसे सिंप ना बन जाए। ऐसे बैड कैरेक्टर वाले इंसान के साथ रहोगे तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ईथन स्मग फेस बनाकर बोलता है, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, मीटिंग के बाद मैं सबको मिल्क टी पिलाऊंगा। वाओ जैसा एक्सपेक्टेड था, रिच हेयर कितना जेनरस है। थैंक्स ईथन, कम्युनिटी सर्विस क्लब में तुम्हारा होना ब्लेसिंग है। विवियन भी मुस्कुरा देती है। ईथन का रिच और जेनरस दिखना इनडायरेक्टली उसे भी फायदा पहुंचा रहा था। उसे लग रहा था कि थोड़ी और मेहनत करके वो ईथन से और पैसे निकलवा लेगी और पिछली गिल्ड टूर्नामेंट वाली इंसल्ट भी रिकवर कर लेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद कम्युनिटी सर्विस क्लब वाले मिल्क टी का इंतजार करते हुए रूम में ही रुक जाते हैं। वहीं पीआर डिपार्टमेंट वाले अगले हफ्ते के इवेंट की क्विक मीटिंग के लिए बैठते हैं। मैं नेचुरली पीआर टीम में जाकर बैठ जाता हूँ। ये देखकर विवियन फोन निकालते हुए स्नियर करती है, फेंस सिटर। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो अपने फोन की स्क्रीन देखती है, उसकी आंखें फ्रीज हो जाती हैं। उसका व्हाट्सएप अलग अलग स्ट्रीमर्स और ग्रुप चैट से भरा हुआ था और इस वक्त सारे ग्रुप्स एक्सप्लोड हो चुके थे। ऑपरेशंस टीम, यहाँ तक कि मैनेजर भी उसे लगातार मैसेजेस पर मैसेजेस भेज रहे थे। विवियन ये क्या हुआ? तुम्हारे नंबर 1 टॉप गिफ्टर ने अंडर एज रिफंड क्यों फाइल किया? क्या तुम उसे खुश नहीं रख पाई? क्या तुमने उसे ऑफेंड कर दिया? पूरे 5 लाख युआन रिफंड हो गए। तुम्हें पता है इसका गिल्ड पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? जो छोटे स्ट्रीमर्स तुम्हारे साथ पीके कर रहे थे उनके अकाउंट्स तक बैन हो गए। गिल्ड ने तुम्हें प्रमोट करने में इतना पैसा लगाया था, अब रिफंड हो गया तो हायर अप्स को क्या जवाब दोगी? प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। एंडलेस मैसेजेस उसकी स्क्रीन पर फ्लड होने लगते हैं। विवियन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। मिस टीना आप मजाक कर रही है ना? दूसरी तरफ से टीना गुस्से में फट पड़ती है, मजाक? कंपनी को पैसे लौटाने के लिए तैयार हो जाओ। विवियन को यकीन ही नहीं होता, उसका चेहरा पूरी तरह ग्रिम हो जाता है। कांपते हाथों से वो स्ट्रीमिंग डैशबोर्ड खोलती है। बैंक कार्ड लिमिट की वजह से उसने अभी तक अर्निंग्स विड्रॉ नहीं की थी और जो गिफ्ट्स मैंने उसे भेजे थे, जिनमें से उसे 2 लाख युआन से ज्यादा मिले थे, वो सब गायब हो चुके थे। बैलेंस में सिर्फ 8 युआन बचे थे। वो झटके से सर उठाकर ईथन को घूरती है। ईथन इस वक्त सबको मिल्क टी बांट रहा था और सबसे आखिर में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स वाला कप लेकर शर्माते हुए विवियन के पास आता है। सीनियर आपके लिए स्पेशल वाला लिया है, बहुत टेस्टी है। लेकिन विवियन कप नहीं लेती, उसकी आवाज घोड़े जैसी भारी हो चुकी थी। तुमने रिफंड क्यों फाइल किया? ईथन ब्लैंक होकर उसे देखने लगता। हाँ? डम मत बनो, विवियन गुस्से में चिल्लाती। अंडर एज रिफंड को रिव्यू होने में टाइम लगता है, मतलब तुमने ये काफी पहले फाइल किया था? इतना कहकर वो अपना फोन सीधे ईथन के चेहरे पर ठूस देती। स्क्रीन पर साफ लिखा था, यू हैव रिफंडेड गिफ्ट्स वर्थ ₹2,46,888 युआन। ईथन की स्माइल उसी पल जम जाती, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं और वो हकलाने लगता है, सीनियर मुझे भी नहीं पता, शायद किसी बच्चे ने गलती से कर दिया होगा, मैं वापस जाके चेक करता हूँ। लेकिन विवियन अब इंतजार करने वाली नहीं, उसके फोन पर लगातार मैसेजेस ब्लास्ट हो रहे थे। अभी चेक करो, अगर गलती है तो तुरंत पूरे 5 लाख वापस भेजो। लेकिन ईथन के पास 5 लाख कहाँ से आते? वो असली वेल था ही नहीं। ईथन को हेजिटेट करते देख विवियन अचानक उसका फोन छीन लेती। उसे पासवर्ड पता था, इसलिए वो तुरंत टिकटॉक ऐप खोल देती और अगले ही पल उसके चेहरे पर हॉरर छा जाता। ईथन का अवतार और आईपी भले टॉप गिफ्टर से मैच कर रहा था, लेकिन उसके अकाउंट में रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं। विवियन का चेहरा पूरी तरह विकृत हो जाता है। तुमने मुझसे झूठ बोला? ईथन घबराकर फोन वापस छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। वो बस विवियन के बदलते चेहरे को देखता रह जाता है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? एडन को खुद अपने हाथों से गिराया, यहाँ तक कि तुम्हें अपने क्रेडिट्स और ऑनर्स क्वालिफिकेशन तक दे दिए, और तुम में इतनी हिम्मत थी कि वेल बनकर मुझे बेवकूफ बनाओ? ईथन तुम्हारी औकात कैसे हुई? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत हो गया। सब लोग मीटिंग छोड़कर ड्रामा देखने लगे। तभी पीआर डिपार्टमेंट वाला लड़का हंस पड़ा, तुमने इसकी हर बात पर भरोसा कर लिया। तुम जैसी लड़की तो इलाज के बाद भी ड्रूल करेगी। बाकी पीआर डिपार्टमेंट वाले भी जोर जोर से हंसने
हंसने लगी। हमें लगा था तुम्हें वेल मिल गया, निकला कुछ भी नहीं। इतना अपसेट क्यों हो रही हो? ये सारे डर्टी ट्रिक्स तो तुम्हारे ही थे ना विवियन, मनी हंग्री कहीं। अब पता चला कि बेवकूफ बनी हो तो असली रंग बाहर आ गया। शायद उनकी बातें बहुत हार्श थी, या शायद विवियन का अचानक बदला हुआ बिहेवियर ईथन से सहा नहीं गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती। मुझे गालियां क्यों दे रही हो? मैंने कब कहा था कि मैं वेल हूँ? तुम लोगों ने खुद मान लिया। और क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था वो सब करने के लिए? मैंने भी तुम्हें बहुत गिफ्ट्स भेजे थे, अपना पूरा महीने का लिविंग एक्सपेंस तक दे दिया, लेकिन विवियन अब कंट्रोल खो चुकी। तुम्हारे वो पॉकेट चेंज 5 लाख के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मुझे लगता कि तुम टॉप गिफ्टर नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें घास भी डालती? कभी आईने में खुद को देखा है? ईथन पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। तुम्हें मुझे इंसल्ट करने का क्या हक है? तुम खुद कौन सी अच्छी इंसान हो? बस वेल से पैसे निकलवाने वाली फ्रॉड हो। तुम मुझसे बेटर कैसे हुई? कम से कम मैंने वेल बनकर सिर्फ तुम्हारे करीब आने की एक्टिंग नहीं। अब सोचता हूँ मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया उससे घिन आती, लेकिन विवियन के दिमाग में अभी सबसे बड़ा डर कुछ और था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने असली वेल को नाराज कैसे कर दिया। कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ 2 हफ्तों में 5 लाख भेज सकता था, वो आगे और भी ज्यादा भेज सकता था। आखिर कहाँ गलती हो गई? तभी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से एक आदमी की आवाज आती, एक्सक्यूज मी, यहाँ मिस्टर एडन कौन है? पूरा ड्रामा मजे से देख रहा मैं आराम से खड़ा हो जाता हूँ। मैं हूँ फॉर्च्यून पवेलियन से, आपका ऑर्डर आया, यहीं सर्व कर दें। उसके इतना बोलते ही कम्युनिटी सर्विस क्लब समेत पूरा रूम डिसबिलीफ में जम जाता है। व्हाट द हेल? फॉर्च्यून पवेलियन? उस रेस्टोरेंट का मिनिमम स्पेंड ही 10,000 युआन है। वहाँ प्लेन बॉइल्ड रेडिश की एक प्लेट 1800 युआन की आती है। एडन वहाँ से ऑर्डर कर सकता है? मैं उनकी शॉक नजरों को इग्नोर करके पीआर कैप्टन की तरफ देखता हूँ। हम यहाँ खा सकते हैं? कैप्टन ब्लैंक फेस के साथ सिर हिलाता है। हाँ। मैं कैजुअली सर्वर को अंदर आने का इशारा करता हूँ। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है और एक के बाद एक 8 सर्वर्स अंदर आते हैं। फूड की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमने रेस्टोरेंट की ओरिजिनल टेबलवेयर भी प्रोवाइड की है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये रहे आपके 8 डिशेस, एंजॉय योर मील। टोटल बिल 98,000 युआन है। बिल आपकी ईमेल पर भेज दिया गया है। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूँ, ठीक है, खाने के बाद पेमेंट कर दूं। थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग एस्टीम्ड वीआईपी कस्टमर। अगर कुछ चाहिए हो तो कॉल करिएगा। पूरा रूम स्टंड होकर मुझे सर्वर से कैजुअली बात करते देख रहा था। एक एक करके फॉर्च्यून पवेलियन के सिग्नेचर डिशेस सामने सजने लगे। मैं कैजुअली बोलता हूँ, ये मील मुझे एक्सेप्ट करने के लिए पीआर डिपार्टमेंट के लिए थैंक्स। मेरी आवाज सुनकर सब रियलिटी में वापस आते हैं। पीआर डिपार्टमेंट वाले अभी भी शॉक में थे, लेकिन कम्युनिटी सर्विस क्लब वाले पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं। होली क्रैप, ईडन के पास इतना पैसा है, लगभग 1 लाख का खाना ऐसे कैजुअली। अब हाथ में पकड़ी मिल्क टी का टेस्ट भी खराब लग रहा है। ईथन वेल नहीं था क्या? फिर उसने हमें सिर्फ लेमन वाटर जैसा चीप मिल्क टी क्यों पिलाया? क्या वो बस प्रिटेंड कर रहा था? उसने खुद एडमिट भी कर लिया। तो असली वेल कौन है? अंडर एज रिफंड? आखिर कैप्टन विवियन ने किसे ऑफेंड कर दिया? तभी किसी की धीमी आवाज निकल, कहीं असली वेल ईडन तो नहीं? वो वर्ड सुनते ही पूरा कम्युनिटी सर्विस क्लब डेड साइलेंट हो जाता है। ईथन तुरंत चिल्लाता है, नो वे, ईडन बस एक डेस्परेट लूजर है। इतने समय से मैं उसका रूममेट हूँ, मुझे नहीं पता होगा? क्या वो रिच है? तभी कोई कोल्ड टोन में जवाब देता है, तो क्या तुम रिच हो? उसने अभी 1 लाख सिर्फ खाने पर खर्च कर दिए, और रिफंड भी शायद इसलिए फाइल किया क्योंकि तुम लोगों ने उसे इरिटेट कर दिया। उनकी बातें सुनते ही विवियन रियलिटी में वापस आती है। उसके दिमाग में लगातार नो वे, इम्पॉसिबल घूम रहा था। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती, एडन मुझे तुमसे बात करनी, बाहर चलो। वो मुड़कर चलने लगती है, लेकिन कुछ कदम बाद रियलाइज करती है कि मैं उसके पीछे आया ही नहीं। मैं पूरी खुशी से खाना खाने में बिजी था। एडन, एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे सच में तुमसे बात करनी है। उसकी आंखों में जलती हुई बेचैनी देखकर पीआर कैप्टन मेरी कोहनी मारता है, अरे ये तुम्हें बुला रही है क्या? मैं बिना सिर उठाए जवाब देता हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज जरूर आ रही थी। कैप्टन, आपको सुनाई दी? हाँ बिल्कुल, डॉग बार्किंग। विवियन का चेहरा काला पड़ जाता है। वो मुश्किल से अपना पेशेंस कंट्रोल करती है और धीमी आवाज में पूछती है, अगर तुम मेरे टॉप गिफ्टर थे तो पहले बताया क्यों नहीं? उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि मैं डिनाई कर दूं, लेकिन मैं उसकी उम्मीद तोड़ देता हूँ। अगर पहले बता देता तो ये अगली ट्रू फेस कैसे देख पाता? मेरी बात सुनते ही विवियन और ईथन दोनों के चेहरे एक साथ बदल जाते हैं। इम्पॉसिबल, मुझे कैसे पता नहीं चला? लेकिन अब मुझ में उनसे बहस करने की भी इच्छा नहीं बची। रिफंड का पैसा ऑलरेडी मेरे अकाउंट में आ चुका था। उन दोनों के सामने मैं टिकटॉक खोलता हूँ और बिना हेजिटेट किए अकाउंट डिलीट कर देता हूँ। नो, मत डिलीट करो एडन, विवियन घबराकर चिल्लाती है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सब ईथन के भड़काने पर किया था। वो मेरी असली फीलिंग्स नहीं थी। बस एक बार और मुझ पर ट्रस्ट करो, प्लीज रिफंड कैंसिल कर दो। फिर वो अचानक ईथन की तरफ मुड़ती है, सब तुम्हारी गलती है बास्टर्ड, झूठ पर झूठ बोलकर सबके बीच ट्रबल क्रिएट किया। हमारा डिपार्टमेंट तुम्हारे जैसे इंसानों को एक्सेप्ट नहीं करता। अभी लिख लो यहाँ से। ईथन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विवियन तुरंत लोगों से उसे बाहर निकलवा देती है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है, अब खुश हो एडन? मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, वरना इतने गिफ्ट्स नहीं भेजते। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी। क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? मैं उसकी आगे बढ़ी हुई हैंड को देखकर डिस्गस्ट से भौएं सिकुड़ लेता हूँ। तुम बहुत डिस्गस्टिंग। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे फ्रेंड बनने के लायक हो? पहले जो गिफ्ट्स भेजे थे वो बस फन के लिए थे। ये मत सोचो कि तुमने सच में मेरा अटेंशन पकड़ लिया था। पैसे रिफंड हो चुके हैं, अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे परेशान करना बंद करो और दफा हो जाओ। मैं उठकर जाने लगता हूँ। पीछे से विवियन की आवाज आती है, एडन गुस्से में कुछ भी बोल लो, लेकिन क्या तुम सच में मुझे छोड़ सकते हो? मुझे पता है तुम बस टैंट्रम थ्रो कर रहे हो। मैं तुमसे पैचअप करने की कोशिश कर रही हूँ। सबके सामने मुझे एम्बैरस मत करो। मैं हंस पड़ता हूँ। मैं रिच हूँ, मैं जिसे चाहूँ गिफ्ट्स भेज सकता हूँ। तुम में ऐसा क्या स्पेशल है जिसे मिस करो? विवियन का टेम्पर फिर भड़क उठता है, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? मैं कैंपस बेल हूँ, एक कैप्टन भी। मेरी लाइव स्ट्रीम्स में बिग टिपर्स की कमी नहीं है। अपने आप को इतना ऊपर मत समझो। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देकर पैचअप करना चाहती थी, लेकिन तुम हद से ज्यादा पुश कर रहे हो। मैं ठंडी आवाज में जवाब देता हूँ, हाँ बोरिंग लगने लगा है। रिफंड के बाद काफी प्रॉब्लम्स आ रही है ना? क्यों ना अपने बाकी बिग टिपर्स से हेल्प मांग लो? तुम बस फेक इनोसेंट फ्लावर हो जो मर्दों के पैसों पर जीती है। इतना राइट
राइटर्स बनने की हिम्मत आती कहाँ से है? केक भी चाहिए और खाना भी है। विवियन गुस्से से कांपने लगती है। एडन, तुम्हारी बातें बहुत विशियस है। क्या तुम्हें लगता है मेरी कोई डिग्निटी नहीं? मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूँ, तो अपनी डिग्निटी उठाओ और निकल जाओ। तुम्हारे बिना भी मैं परफेक्टली फाइन हूँ। और तुम ये मत सोचो कि पैसे होने से जो चाहो कर सकते हो। देख लेंगे। जल्द ही ये खबर पूरे फ्रेशमैन क्लास में फैल जाती है कि असली वेल मैं था। जिन्होंने पहले मुझे इंसल्ट किया था वो सब अब अपोलोजाइज करने लगते हैं। हमसे गलती हो गई एडन, प्लीज हमसे नाराज मत हो। सब ईथन की गलती थी। उसने इतनी डिस्गस्टिंग लाइक कैसे बना ली? अब सोचो वो एडन के सामने कितना स्मग बनता था। खुद असली क्लाउन निकला। वंडर कर रहा हूँ विवियन अभी कैसी होगी। पक्का रिग्रेट में डूबी होगी। और सच में उस वक्त विवियन अपनी एजेंसी में बुरी तरह डांट खा रही। तुम्हें लगता है रिफंड के बाद बात खत्म हो गई? कंपनी ने तुम्हें पैकेज करने में इतना पैसा लगाया, पुराने इवेंट्स के बोनसेस भी सब वापस भरना पड़ेगा, वरना लॉ सूट फेस करना पड़ेगा। विवियन ऑलमोस्ट रोने वाली आवाज में बोलती है, मिस टीना, मैं बस एक गरीब स्टूडेंट हूँ। मैं 2 लाख युआन कहाँ से लाऊंगी? टीना कोल्डली जवाब देती है, वो टॉप गिफ्टर तुम्हारे सेम स्कूल में है ना? क्या उसे फिर से बटन अप नहीं कर सकती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती और कोई रिच यंग हैंडसम लड़का मुझ में इंटरेस्टेड होता तो मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करती। समझ नहीं आता तुम इतनी एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? विवियन का चेहरा स्याही की तरह डार्क हो जाता है। हाल के दिनों में वो ऐसी बातें कई बार सुन चुकी थी। क्या उसे सच में एडन के सामने झुकना पड़ेगा? दूसरी तरफ ईथन की हालत भी अच्छी नहीं थी। कम्युनिटी सर्विस क्लब से निकाला जाना तो छोटी बात थी, असली प्रॉब्लम ये थी कि उसके फेक वेल बनने और लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की बात सबको पता चल चुकी थी। जिन लोगों को उसने पहले मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था वही अब कैंपस कन्फेशंस पेज पर उसे ब्लास्ट कर रहे थे। स्कूल में चलते वक्त लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे। कैंटीन में खाना लेते समय कोई जानबूझकर उसकी ट्रे गिरा देता। ईथन हर वक्त डर में जीने लगा था। आखिर एक सुबह स्टडी सेशन के दौरान जब किसी ने जानबूझकर उसकी किताबों पर पानी डाल दिया तो उसका पेशेंस टूट गया। साइलेंट क्लासरूम में ईथन अचानक खड़ा होता है और गुस्से में मेरी तरफ बढ़ता है। एडन, तुम विशियस बास्टर्ड, मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? मेरे चेहरे पर धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड शॉट थी। अगर तुम्हारी वजह ना होती तो लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते? मैंने बस थोड़ी सी तुम्हारी इंपर्सनेशन की थी। तुम्हारा कुछ लूज भी नहीं हुआ। इतने हार्श क्यों हो रहे हो? मैं हंस पड़ता हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं तो हार्श कैसे हुआ? ईथन अपना हाथ दिखाता है। देखो मेरा हाथ पूरा लाल पड़ गया है। अगर तुम ना होते तो उनमें मुझे टारगेट करने की हिम्मत कहाँ से आती? मैं कोल्डली बोलता हूँ, तुम डिजर्व करते हो। ईथन फिर चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन आसपास की विस्पर्स बढ़ने लगती है। हर नजर हॉस्टिलिटी से भरी थी। उसे खुद पता था कि वो गलत है, इसलिए वो अचानक हर्ट एक्सप्रेशन बना लेता है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। एडन, हम क्लासमेट्स हैं, क्या तुम इसे यहीं खत्म नहीं कर सकते? श्योर, मैं कैजुअली सिर हिला देता हूँ। ईथन की आंखें चमक उठती हैं। सच? मैं स्माइल करता हूँ। तो अभी कैंपस कन्फेशंस पेज पर जाओ, फिर यही मेरे सामने घुटनों पर बैठकर 3 बार बोलो कि तुम गलत थे, तब मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा। ईथन का चेहरा इंस्टेंटली अगली हो जाता है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं किताब उठाकर कामली बोलता हूँ, तो फिर निकल जाओ। ह्यूमिलिएशन से भरा ईथन अब वहां रुक नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है पीछे से कोई उसे जोर से धक्का देता है। उसका वेस्ट डेस्क से टकराता है और दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो गाली देने ही वाला था कि एक ठंडी फीमेल वॉइस उसे रोक देती है। ईथन, फिर से एडन को बुली करने की कोशिश कर रहे हो? अब वो मेरी प्रोटेक्शन में है। किसने तुम्हें उसे कर्स करने की परमिशन दी? मैं एक्सप्रेशनलेस होकर सिर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि विवियन कॉन्फिडेंट फेस के साथ मेरे सामने खड़ी है। कुछ पल के लिए मैं साइलेंट रह जाता हूँ। विवियन तुरंत ईथन को साइड में ढकेलती है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है। अब तुम्हें क्या चाहिए? पिछली बार की बातें काफी हार्श नहीं थी क्या? इस बार उसका एक्सप्रेशन और टोन दोनों पहले से काफी सॉफ्ट थे, ऑलमोस्ट फ्लैटरिंग। एडन, मैंने वापस जाकर बहुत सोचा। पहले मैं समझ ही नहीं पाई कि असल में अपर हैंड किसके पास था। मैं बहुत फुल ऑफ माई सेल्फ थी। आई एम सॉरी। क्या तुम मुझे ये ऑनर दोगे कि मैं तुम्हें डिनर ट्रीट कर सकूं ताकि प्रॉपर्ली माफी मांग सकूं? मैं हल्की सी आवाज निकालता हूँ। कहा, मैं खाने को लेकर बहुत पिकी हूँ। विवियन का एक्सप्रेशन तुरंत फ्रीज हो जाता है। पिकी? उसने मुझे कभी कैफेटेरिया में पिकी होते नहीं देखा था। ऊपर से उसने तो बस कैजुअली डिनर बोल दिया था। उसके पास अब मुश्किल से थोड़ा पैसा बचा था, अगले महीने के लिविंग एक्सपेंसेस तक के लिए नहीं। अब वो मुझे डिनर कैसे देगी? लेकिन अब बात मुंह से निकल चुकी थी, वापस नहीं ली जा सकती। विवियन दांत भींचकर एक 4 स्टार होटल का नाम लेती है। मैं काफी देर तक उसे घूरता रहता हूँ। वो धीरे धीरे नर्वस होने लगती है। तभी मैं कैजुअली सिर हिला देता हूँ। ठीक है, आज शाम 6 बजे आ जाऊंगा। विवियन तुरंत विक्टोरियस स्माइल दे देती है। उसे पहले से पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उसे इतने आसानी से छोड़ नहीं सकता, और अगर वो सही से खेल जाए तो मुझे वापस अपने साइड करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। आज रात कुछ 1000 खर्च होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार मैं फिर से उसके कंट्रोल में आ गया तो वो मुझसे दोबारा गिफ्ट्स निकलवा सकती। फिर पैसों की चिंता कैसी? उसके दिमाग में पूरा कैलकुलेशन चल रहा था। लेकिन तभी मैं कैजुअली पूछता हूँ, फ्रेंड्स ला सकता हूँ? विवियन 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। अंदर से उसका मैं मना कर रहा था, लेकिन अपने फ्यूचर रिच लाइफस्टाइल के लिए वो दांत भींचकर मुस्कुरा देती है। श्योर, तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से निकल जाती है, जैसे डर हो कि कहीं मैं अपना माइंड चेंज न कर दूं। जाते जाते उसके चेहरे पर स्मग फ्यूचर फैंटेसी साफ दिख रही, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। फ्री फूड खुद चलकर आ रहा है तो मना क्यों करूं? क्लास खत्म होते ही मैं पीआर डिपार्टमेंट ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, आज शाम 6 बजे इंटरनेशनल होटल, विवियन की तरफ से ट्रीट, सब आना। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन, जिसे सच्चाई पता थी, खुशी से ग्रिन कर देता है। विवियन पे कर रही है तो आज उसे पूरा निचोलेंगे, एक एक पैसा निकलवाएंगे। ओह, समझ गया। फिर कोई हंसते हुए बोलता है, अगर विवियन ट्रीट दे रही है तो कम्युनिटी सर्विस क्लब कैसे मिस कर सकता है? गॉट इट। मैं जाकर उन्हें भी बता देता हूँ कि कैप्टन विवियन टीम बिल्डिंग डिनर दे रही है। खबर बहुत तेजी से फैल जाती है। शाम 6 बजे जब सब होटल के सामने इकट्ठा होते हैं तो विवियन 20 से ज्यादा लोगों को देखकर वहीं जम जाती है। उसका एक्सप्रेशन किसी
पेंट पैलेट जैसा कलरफुल हो चुका था। 20+ लोग मिलकर पूरे 3 टेबल्स भर देते हैं और फिर सब ऐसे खाना शुरू करते हैं जैसे जिंदगी में कभी कुछ खाया ही ना हो। जो डिश सबसे एक्सपेंसिव होती वही ऑर्डर होती। विवियन चाहे जितना खुद को कंट्रोल करे, उसकी आंखों में रिसेंटमेंट साफ दिख रहा, लेकिन मेरे सामने वो फट नहीं सकती थी, इसलिए फोर्स्ड स्माइल के साथ पूछती है, एडन चलो सब भूल जाते हैं, रिफंड कैंसिल कर दोगे ना? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, सीधे सर्वर की तरफ मुड़कर बोलता हूँ, 2 और लॉबस्टर प्लेट्स। विवियन का चेहरा तुरंत डार्क पड़ जाता है। जब सब लोग पेट भरकर खाना खत्म कर लेते हैं तब उसके हाथ में 13,000 युआन का बिल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल निचोड़ लिया गया हो। ये पैसे भी उसने उधार लेकर अरेंज किए थे, अगर वापस नहीं कर पाई तो खत्म थी। डिनर के बाद हम होटल से बाहर निकलते हैं। विवियन जानती थी कि किसी भी हालत में उसे मुझसे रिफंड कैंसिल करवाना होगा। वो मेरा रास्ता रोककर इस बार थोड़ा हार्ड टोन में बोलती है, ठीक है एडन, तुमने खाना खा लिया, मेरी सिंसियोरिटी भी देख ली, अब रिफंड कैंसिल कर सकते हो। मैं ब्लैंक फेस से उसकी तरफ देखता हूँ। कौन सा रिफंड? वही 5 लाख युआन वाला। वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ती है, तुमने माइनर रिफंड करवाया था लेकिन अकाउंट डिलीट कर दिया ना, पैसे अभी भी है, मैं आज रात लाइव स्ट्रीम करूंगी, बस दोबारा भेज देना। मैं हल्की हंसी के साथ पूछता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दोबारा क्यों भेजूं? तुम और ईथन पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब मैं खुद दौड़कर तुम्हें पैसे क्यों दूं? लेकिन मैंने अपॉलॉजी दी, तुम्हें डिनर भी ट्रीट किया। उसका गुस्सा बढ़ता देखकर मैं आसमान की तरफ 45 डिग्री एंगल में बोलता हूँ और फिलोसॉफिकल टोन में बोलता हूँ, हर सॉरी का जवाब इट्स ओके नहीं होता। विवियन की आंखें धीरे धीरे अंधेरी होने लगती है। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि मैं शुरू से उसे खेल रहा था। तुम मेरे साथ खेल रहे थे, अगर रिफंड कैंसिल नहीं करना था तो इतने लोगों को लेकर क्यों आए? एडन, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? हाँ, जानबूझ। विवियन का चेहरा गुस्से से राख जैसा पड़ जाता है। उसका सीना जोर जोर से उठने लगता है, लेकिन इतने लोगों के बीच वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो गुस्सा दबाकर बोलती है, अगर तुम रिफंड कैंसिल नहीं करोगे तो बिल पे करो। 13,000 युआन है। मैं इनोसेंट फेस बनाता हूँ, लेकिन तुमने कहा था ट्रीट है इसलिए सब लोग आए, अगर खुद पे करना होता तो कोई आता क्या? ये सुनते ही बाकी लोग भी तुरंत बोल पड़ते हैं, हाँ कैप्टन विवियन, आपने खुद कहा था ट्रीट है, इतनी पेटी मत बनो। विवियन इतना गुस्सा हो चुकी थी कि जैसे खून थूक देगी। उसी पल उसे फाइनली रियलाइज होता है कि उसमें मेरे साथ वाली ब्रिज पूरी तरह जला दी। एडन बास्टर्ड! वो गुस्से में हाथ उठाकर मुझे मारने दौड़ती है, लेकिन अगले ही सेकंड कई लोग बीच में आ जाते हैं। अरे अरे, पब्लिक में लड़ाई अच्छी बात नहीं। टेंशन बढ़ती देखकर मैं कैप्टन से कैजुअली बोलता हूं, खड़े क्या हो? विवियन पब्लिक में मारपीट कर रही है, पुलिस बुलाओ, सिविल डिस्प्यूट है। पुलिस आकर उसे लेक्चर देती है, फिर वार्निंग देकर छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलती है उसका फोन फिर एक्सप्लोड होने लगता है। मिस विवियन, आप पर 23,000 युआन का डेट पेंडिंग है, तीसरी तारीख तक पेमेंट ना होने पर क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होगा। हेलो मिस विवियन, हमारी फर्म ने आपके खिलाफ 2.60 लाख युआन की लॉ सूट फाइल कर दी है, प्लीज अगले महीने की 10 तारीख तक सेटल करें। विवियन, रिसेंट मास रिफंड्स की वजह से आपका लाइव स्ट्रीम रूम बैन कर दिया गया है। विवियन, तुम्हारी माँ की बीमारी फिर बढ़ गई है, हमें अभी भी 30,000 युआन चाहिए, पैसे कब भेजोगी? एक एक डेट कलेक्शन मैसेज पढ़ते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उसकी आंखों में सिर्फ डीप डिस्पेयर बचता है। दूसरी तरफ ईथन इन्फर्मरी से अपनी ब्रूज्ड वेस्ट पकड़कर बाहर निकल रहा था कि तभी उसे विवियन का कॉल आता है। वो एक्साइटेड होकर सोचता है कि शायद वो अपोलोजाइज करना चाहती है। विवियन उसे स्कूल रूफटॉप पर बुलाती है और ईथन खुशी खुशी भागा चला जाता है, लेकिन रूफटॉप पर पहुंचते ही विवियन ब्लड शॉट आइज के साथ उसका गला पकड़कर दीवार से दे मारती है। सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम ना होते तो मैं एडन को ऑफेंड नहीं करती, मैं इस हालत में नहीं पहुंचती, अब मैं जी नहीं सकती और तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी। ऑक्सीजन की कमी से ईथन का चेहरा बैंगनी पड़ने लगता है। वो स्ट्रगल करता है, हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ती जाती है। तभी रूफटॉप का डोर जोर से खुलता है, सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसते हैं और बैटन्स उसकी तरफ तान देते हैं। उसे छोड़ो, ये मर्डर है, हमने पुलिस बुला ली है। लेकिन विवियन सुनती ही नहीं, उल्टा गार्ड्स की बात उसे और ज्यादा डरा देती है। वो पहले ही जिंदगी से हार चुकी थी और अगर जेल भी चली गई तो ना जी पाएगी ना मर पाएगी, इसलिए वो ईथन को पकड़कर रूफटॉप से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे टैकल करके नीचे गिरा देते हैं। विवियन जेल भेज दी जाती है और इन सारी घटनाओं के बाद ईथन पूरी तरह मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। ज्यादा समय नहीं गुजरता, वो लीव ऑफ एब्सेंस फाइल करता है और फिर कभी उसके बारे में कोई नहीं सुनता।